Hello students, our next topic is acceleration and retardation. अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे थे हम वेलोसिटी स्पीड के बारे में, मेनली आपने देखा होगा कि डेली लाइफ में जो भी हमारे मोशन होते हैं वहां पे मोस्टली क्या होती है, नो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अगर आप कोई भी एग्जांपल लो, जैसे आप ही किसी क्राउडेड मार्केट में जा रहे हो तो मार्केट में क्या होगा, आपकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहेगी व्हीकल की। कभी क्या करोगे, व्हीकल स्पीड से चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, या आप भी अगर पैदल भी जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी क्या है, सेम नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी थ्रू आउट। इट विल बी वेरी, समवेयर इट विल बी डिक्रीज एंड समटाइम इट विल बी इंक्रीज्ड। तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। आपने देखा कि वेलोसिटी में चेंज दो तरह से हम देख सकते हैं, या तो अगर स्पीड में अगर कोई वेरिएशन आ रहा है तो मीन्स वेलोसिटी आपकी क्या है, डिफरेंट है, या फिर अगर उसकी डायरेक्शन में कोई भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तब भी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम नहीं डिफरेंट होगी। हियर वी विल कंसिडर ओनली व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायमेंशनल, और वी कैन से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायमेंशनल देन योर डायरेक्शन विल रिमेन सेम। इफ आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन, तो माई डायरेक्शन विल रिमेन सेम, देर इज नो चेंज इन माई डायरेक्शन। देर इज चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू इट्स मैग्नीट्यूड, और वी कैन से दैट वेलोसिटी विल बी चेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है डायरेक्शन की वजह से नहीं, सिर्फ उसकी स्पीड की वजह से। कभी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कभी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। तो स्पीड की वजह से, और यू कैन से दैट मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो इस केस में व्हेन बॉडी इज मूविंग इन वन डायमेंशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी increases with time, the motion is said to be accelerated. अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो उसको हम मोशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड। मान लीजिए इनिशियली मेरी वेलोसिटी क्या थी, टाइम t जीरो पे, मेरी वेलोसिटी में रेस्ट पे हूं, वेलोसिटी क्या है, जीरो है। मैंने मूव करना स्टार्ट किया, यहां पहुंची, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड। किसी और टाइम पे माई वेलोसिटी विल इंक्रीज टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कहते हैं, जहां पर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो, द मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। अनदर, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, द मोशन इज सेड टू बी retardation. If our velocity will decreases with time means initially our velocity will be 10 meter per second, and after some time your velocity will be decreased 5 meter per second, and after some time again your velocity will be decreased 3 meter per second. So in this example your velocity will be gradually decreases. This type of motion is known as retardation. Okay students, firstly we want to know what is acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity with time. Velocity क्या था, as you all know, displacement upon में time, यही आपका velocity होता है। तो velocity क्या है, displacement upon में time। We will discuss about acceleration. Acceleration क्या है, change in velocity with time मीन्स वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है टाइम की रिस्पेक्ट में। मीन्स कभी आपकी बॉडी फास्ट चल रही है टाइम, कभी आपकी स्लो चल रही है, कभी और स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है। मीन्स वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अगेन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो क्या हो गया एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल और टाइम टेकन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एज वी विल डिस्कस इन अ प्रीवियस लेक्चर। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी which are completely defined by their magnitude as well as direction. So
velocity, direction will be included. Velocity is a vector quantity. So in acceleration, velocity is in acceleration, direction will play an important role and it is also a vector quantity. Acceleration में भी हम direction की बात करते हैं कि body 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में मूव हो रही, ईस्ट में या वेस्ट में, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होती है आपकी, स्पेसिफाई होती है. सो इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स यूनिट. यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? आपने पीछे देखा था वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं हम? मीटर्स में, कोई भी लेंथ. और टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में. तो इसकी यूनिट क्या बन गई थी? मीटर अपॉन में सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. और टाइम की क्या होती है? सेकेंड. तो आपकी यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और किसमें है ये? एसआई सिस्टम में. अगर मैं सीजीएस में बात करूं तो सीजीएस में आपकी क्या होती है लेंथ की? सेंटीमीटर. और टाइम की क्या रहती है स्टूडेंट? सेम, सेकेंड. तो सीजीएस में आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स. Next students, if I have a particle moving with initial velocity u, moving with initial velocity u, initial velocity means जहां से हमने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग टाइम t0 से, या जहां से हमने स्टार्ट किया है, that is initial velocity u, an object moving with initial velocity u and final velocity which is represented by v. फाइनल वेलोसिटी v एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली मूव कर रहा है वेलोसिटी u से, एंड फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है? v. एंड टोटल टाइम कितना लिया उसने? टाइम कह दो आप, इट इज t. एंड वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज किसी चीज में कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस में इनिशियल, यही करते हैं. तो यहां पे क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी क्या ली है मैंने? v माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u. और टाइम कितने टाइम इंटरवल में? t. एक्सेलरेशन को मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया. तो क्या आ गया आपका? v माइनस u इक्वल टू 80. क्या आ गया आपकी इक्वेशन? v माइनस u इक्वल टू 80. तो स्टूडेंट्स, आपको एक्सेलरेशन को लिखने के लिए, आप रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल यूज करते a विद एरो हेड. एरो क्या बताता है? एक वेक्टर क्वांटिटी. और इसका हेड क्या बताएगा? डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन कब हमारी पॉजिटिव होगी और कब हमारी नेगेटिव होगी. इफ v ग्रेटर देन u, it may be write as 80, we can write as a equal to v minus u upon में t. If v greater than u means final velocity is greater than initial velocity. In that case, अगर ये नंबर बड़ा है आपका, ये छोटा है, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आएगी स्टूडेंट्स? पॉजिटिव. इन दैट केस एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, मीन्स इट इज एक्सेलरेटेड. एक्सेलरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन. इफ u ग्रेटर देन v, और वी कैन से दैट v लेस देन u. अगर u बड़ा है मीन्स इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है, ये बड़ा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन
नेगेटिव मीन्स क्या है, रिटार्डेशन। Let us take an example to understand this concept. Students, मान लो कोई भी एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टाइम t, यहां से स्टार्ट किया, रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे क्या होगा, 0 होगी उसकी वेलोसिटी, तो u क्या होगी, 0, और टाइम भी क्या है, 0 है, स्टार्ट। एट टाइम हमने देखा 10 सेकेंड के बाद, टाइम आफ्टर टू 10 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, फाइनल माइनस में इनिशियल, 20 माइनस में 0 है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना होगा 10, तो कितना आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकेंड, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मीन्स क्या है यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है, ग्रेजुअली आपकी इंक्रीज हो रही है। अनदर एग्जांपल इज, इफ वी विल टेक अ बॉडी इज मूविंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, हमने माना कि बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है जो कि क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और एट t इक्वल टू 10 सेकेंड पे आपने ब्रेक लगाए और क्या हुआ, आपकी बॉडी जो थी मूव करना बंद कर रही है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो इस केस में अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फाइनल माइनस में इनिशियल, 0 माइनस 20, यही होगा आपका 0 माइनस 20 अपॉन में 10 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या शो करता है कि पॉजिटिव मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और नेगेटिव मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेयरएज in velocity, positive and negative sign show the direction of motion. वेलोसिटी के केसेस में जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं, वो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। The acceleration is said to be uniform when equal changes in velocity take place in equal intervals of time. Next is non-uniform acceleration, or we can say variable acceleration. If change in velocity is not same in the same interval of time, then it is known as variable acceleration. Our next topic is acceleration due to gravity. When a body falls freely under the effect of gravity, the acceleration produced in the body due to Earth's gravitational attraction is called acceleration due to gravity. Student, आप सभी को पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम उछालते हैं वापस कहाँ आता है, अर्थ पे आता है, या इस पेन को मैं फोल्ड करूंगी तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा। क्यों गिरता है, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एक फोर्स लगा रहा है जो इसको क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ खींच रहा है। फॉल फ्रीली मीन्स क्या होता है कि जब सिर्फ उस पर कोई भी और फोर्स ना लगे, मीन्स वैक्यूम में ना वहां पे एयर रेजिस्टेंस हो, फ्रिक्शन हो, तो वहां पे बिल्कुल कोई भी चीज ना हो, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है, किसके इफेक्ट के कारण, ग्रेविटी के कारण। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीली फॉल करता है अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी, मीन्स जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वहां पे क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी किसके कारण, अर्थ की अट्रैक्शन के कारण, और वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। इसी एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वी कैन से दैट when an object falls freely under the effect of gravity alone,
द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डोनेटेड बाय स्मॉल जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है इस वे से, तो इस टाइम क्या होगा, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम के साथ। आप हायर क्लासेस में देखोगे यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, मान लो स्टोन 0 है, जैसे मैं इसको छोड़ दूंगी, मार्कर है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होगी, जो फॉल करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है यहाँ पे, हम एक तरह से प्लस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, प्लस जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से क्या कर रही हूं, उछाल रही हूं अपर वर्टिकल डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी विद टाइम। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, एक्सेलरेशन इस केस में माइनस जी। स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, वैसे G इक्वल टू GM अपॉन में R स्क्वेयर, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज मास ऑफ बॉडी नॉट प्लेनेट हियर एंड रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये आपके अभी नहीं है सिलेबस में, बट हमें एक चीज पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। मीन्स अगर मेरे पास एक लीफ है, लीफ और एक आयरन बॉल है, दोनों को वैक्यूम में, मीन्स वहां पे कुछ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं होना चाहिए, वैक्यूम में अगर मैं फोल्ड करूंगी तो ये किसके इफेक्ट, इनके ऊपर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या करेंगे, जब वैक्यूम में है तो ये एक साथ साइमल्टेनियसली मैं ड्रॉप करूंगी, तो साइमल्टेनियसली फॉल करेंगे और साइमल्टेनियसली हिट द ग्राउंड। ये सेम टाइम पे ग्राउंड को क्या करेंगे, हिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है किसके कारण हो रही, ग्रेविटी के कारण, बाकी कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Our first numerical is the velocity of an object increases at a constant rate। जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से, फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। वेलोसिटी कितने से कितने इंक्रीज हो रही है, 20 टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, V से। फाइनल कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में, 10 सेकेंड। वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस में इनिशियल, V माइनस U अपॉन में टाइम। तो फाइनल क्या है यहाँ पे, 50 माइनस 20, टाइम कितना है, 10। कितना आ गया ये, 30 अपॉन में 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्या आ गई आपकी एक्सेलरेशन, यही है आपकी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ए पेबल और a stone thrown vertical upward with an initial velocity। एक मैंने स्टोन को या पेबल को अपवर्ड थ्रोन किया with initial velocity 50 मीटर पर सेकेंड, comes to in a stop in 5 सेकेंड, और कहीं जाके वो रुक गया, we don't know where, in 5 सेकेंड। Find retardation, we have to find retardation। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस में इनिशियल, 0 माइनस 50 अपॉन में टाइम दैट इज 5 सेकेंड। तो क्या आ गया ये, -10
50 अपॉन में 5 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, दैट वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, सो इट इज रिटार्डेशन। सो स्टूडेंट्स, in this way we will do numericals. Here our first part of chapter 2 is completed. In next video we will discuss equation of motions. That's all for student today. Okay students.